विदिशा में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक वीडियो सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई। वीडियो में सागर लोकसभा क्षेत्र की सांसद लता वानखेड़े के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, हमने चुनाव में फर्जी तरीके से वोट डाले, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को बूथ पर बैठने तक नहीं दिया। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर चुनाव को प्रभावित करने के आरोप दोहराए हैं। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने सागर लोकसभा सीट पर चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की। लटेरी थाने में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यदुवीर सिंह बघेल ने कार्यकर्ताओं के साथ एक आवेदन दिया, जिसमें फर्जी वोटिंग करने वाले अपराधियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कहा है कि यदि मुकदमा दर्ज नहीं होता तो हम कोर्ट जाएंगे। सागर से सांसद लता वानखेड़े विदिशा जिले के लटेरी में कुश जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं और यहां उनके प्रवास को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी जताई गई। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने चुनाव के वक्त फर्जी मतदान की बात की। लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पर कांग्रेस जो वायरल वीडियो हुआ है उसमें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने द्वारा फर्जी मतदान किया गया है। जब अपराधी स्वयं अपराध स्वीकार कर रहा है तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 171D के तहत कार्रवाई होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमने बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी वोट डाले, ये उन्हीं की भाषा में वो बोल रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं रहा है। तो वीडियो वायरल होने के बाद में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। हमारे साथ इस वक्त दोनों पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अवनीश बुंदेला साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अजय धवले साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात रखेंगे। पहले धवले साहब आप ही बताएं, वीडियो वायरल है, सागर में कहा जा रहा है कांग्रेस की मांग है कि एक तो वहां का निर्वाचन शून्य करें, दूसरा जब खुद कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमने फर्जी वोटिंग की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घुसने नहीं दिया, तो उन पर केस दर्ज हो। बताएं इसके बारे में। देखिए पुनीत जी, पहली बात तो मुझे लगता है हमें लोकतंत्र पे विश्वास करने की आवश्यकता है। दूसरा, भारतीय निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग है। आज उसने भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में निष्पक्षता के साथ में चुनाव संपन्न कराने का अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसी लोकसभा चुनाव में लगभग 90 करोड़ लोगों ने निष्पक्षता के साथ में अपना वोटों का दिया है, जिसके माध्यम से ये एक लोकतांत्रिक सरकार चुन के आई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहां जहां पोलिंग होता है, उन पोलिंग स्टेशन पे, उन बूथों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पोलिंग चुनाव संपन्न होता है और संपूर्ण चुनाव जो होता है ये विजिलेंस के माध्यम से सभी ध्यान दिया जाता है। यदि इस प्रकार का प्रकरण और जो आप जिसको कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो एक तथाकथित वीडियो भी हम सबके समक्ष है, मुझे तो पहली बात, एक तो वीडियो की सत्यता पर हम लोगों को प्रश्न उठाना इसलिए भी लाजमी बनता है कि क्या इस प्रकार से कोई व्यक्ति कह रहा है और उस वीडियो में हमारे माननीय सांसद जी भी दिख रहे हैं। लेकिन पहली बार तो हमें लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचने वाले उन सभी जनप्रतिनिधियों को सिर्फ इसलिए उन पर प्रश्न चिन्ह उठाने की आवश्यकता नहीं है कि कोई व्यक्ति कह रहा है। हम सब जानते हैं, हम लोग वोट देते हैं, हम सब जानते हैं कि पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर राजनीति करनी, निश्चित तौर पर राजनीति करे, लेकिन देश ने अपना जनादेश दे दिया है। उस जनादेश से यह स्पष्ट है कि आज लोकतंत्र का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। धवले साहब, आपने आधा उत्तर दिया, आधा आपने अपनी सहूलियत से शायद नहीं दिया। ये भी कहा जा रहा है कि उन कार्यकर्ता जो आप ही के जनप्रतिनिधि के सामने स्वीकार कर रहे हैं कि हमने फर्जी वोट किया, उन पर एक्शन होना चाहिए, उस पर भी अपनी राय रखें। देखिए मैंने जैसे कि कहा कि ये प्रकरण, अब ये जो कार्यकर्ता स्वयं होकर कह रहे कि मैंने फर्जी वोट दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप यदि कांग्रेस को इस विषय के मूल तक जाना है तो वहां पे जहां वोटिंग की ये संबंधित बात आ रही है, वहां के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर ले, सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। तो ये एक बहुत, मैं तो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ कि आज चुनाव जो होते हैं भारत में निष्पक्षता के साथ में, पूरी पारदर्शिता के साथ में संपन्न होते हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि इसकी कोई जांच होना चाहिए, खड़ा करना बेईमानी है जी। बीजेपी नहीं चाहती इसकी कोई जांच होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस को, अगर कांग्रेस आपत्ति ले रही है तो कांग्रेस जांच कर ले। और हम भी यही कह रहे हैं कि हमें तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे विश्वास है। अवनीश बुंदेला साहब, आप क्या कहेंगे? आपने उत्तर सुन लिया, दोनों हिस्सों का उत्तर हमने कोशिश की कि पूछें। देखिए पुनीत जी, इस विषय को लेकर हम तो चुनाव आयोग जाएंगे क्योंकि हमारा अधिकार भी, और ये बात अकेले सिर्फ सागर लोकसभा की नहीं है, ये पूरे चुनावी पैटर्न की है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की लूट की है।
ये पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में हुआ है। सबसे बड़ी बात, जब एक कार्यकर्ता कह रहा था कि मैंने 13 पोलिंगों पर, 13 बूथों पर कांग्रेस पार्टी के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए, तो सांसद महोदय क्यों चुप रही? जब वो खुद कह रहा था कि हमने 3-4 लोगों की तरफ इशारा करके हमने खुद 15 वोट डाले, तो सांसद महोदया को, लता वानखेड़े जी को उसका विरोध करना चाहिए था कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं तो खुद चुनाव जीती हूँ। तो ये बताता है कि भाजपा की कहीं ना कहीं कलई खुली है। और सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हैं इस विषय पर राजनीति ना करें। अरे साहब, कांग्रेस कार्यालय में एक कहते ना, एक कुर्सी भी यहाँ की वहां खिसक जाती है। अगर एक पानी का बोतल भी इस मेज से उस मेज तक रख दिया जाता है तो उसके ऊपर शाम को डिबेट हो जाती है। पुनीत पाठक जी, ये बात को आप नकार नहीं सकते। अगर हमारे यहाँ कोई एक जो छोटी सी कोई पट्टिका बाहर लगी थी उसको निकल जाती है कि पीसीसी का कार्य का समय इतने से इतने बजे तक का है, तो उसके ऊपर डिबेट हो जाती है, उसके ऊपर पूरे प्रदेश की राजनीति गर्म हो जाती है। और साहब, अगर एक लोकसभा जो सांसद है, चुनी हुई सांसद है, उसके सामने इस तरह का अगर वार्तालाप हो रहा है, अगर वो सांसद विरोध भी नहीं, दो बातें आप भी उत्तर दीजिएगा बुंदेला साहब। आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह पूरी तरह सत्य है, इससे कतई इनकार नहीं। आप दोनों ही चूंकि जनता के बीच काम करने वाले दल हैं, जरा सी चीज इधर से उधर होगी, मुद्दा बनेगा, सोशल मीडिया पर बातें चलेंगी, उस पर डिबेट होगी। अभी जो डिबेट है इसमें आप बताएं, उन्होंने कहा कि आजकल फेक वीडियोस, डीप फेक वीडियोस, बहुत सी कुछ बातें होती हैं, तो इसकी सत्यता अगर जांचनी तो कांग्रेस पार्टी प्रयास करे। इस पर आप क्या कहें? देखिए, वीडियो की सत्यता अगर जांचनी, कि हमारे पास वीडियो है, हम उसको लेकर चुनाव आयोग जा रहे हैं। अगर भाजपा को आपत्ति है तो वीडियो की सत्यता की जांच करवा ले कि भाई उसमें तो समझ आएगा कि किस मोबाइल से बना है, किसके द्वारा शूट किया गया, वो समझ आएगा। एक बात और उन्होंने कही है कि ये सब कुछ कैमरों की निगरानी में ऑलरेडी बूथ पर हुआ, और अगर 13 बूथ ऐसे हैं जहां कांग्रेसी गए नहीं, उस वक्त कांग्रेसी क्यों खामोश रहे, और अब कांग्रेसी इस पर जो आपत्ति उठा रहे हैं। शायद उस कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी, उसने कहा है मैंने बैठने नहीं दिए जी, बैठने नहीं दिए। उसके कई तरीके होते हैं, हमने ऐसे कई चुनाव नजदीक से देखे हैं कि जहाँ पोलिंग एजेंट को मार पीट दिया जाता है, उसको नजरबंद कर लिया जाता है। पुलिस प्रशासन भी दूध का धुला नहीं होता है। कटनी की जैसी घटना सामने आई है, पुलिस प्रशासन भी बिका हुआ रहता है। क्या औकात एक सिपुल्ली सिपाही। ठीक है धवले साहब, दो और गंभीर आरोप हैं, कैसे कैसे होता है प्रैक्टिकली, ये नेता कह रहे हैं कि हम जानते हैं, उत्तर दीजिए। देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है अवनीश जी काफी सुलझे हुए प्रवक्ता है। वो ये जानते हैं कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जो पोलिंग चुनावी एजेंट होता है, जो काउंटिंग एजेंट, जो पोलिंग एजेंट होता है, वो एक फॉर्म 17C भी भरता है, उस पर अपने हस्ताक्षर होते हैं। उसकी अनुपस्थिति के बगैर किसी भी चुनाव पोलिंग स्टेशन पे चुनाव संपन्न नहीं होता। दोनों पक्षों के या जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका एक पोलिंग एजेंट भी होता है। तो आप ये जांच करने की आवश्यकता है कि क्या कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट है उन्होंने फॉर्म 17C लिए हैं, वो अपने काउंटिंग एजेंट के पास जमा किए हैं, और उसकी फिर आपने जब मतगणना हुई है तब उसका मिलान किया होगा। बुंदेला साहब, संपन्न हुई है। तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रक्रिया के ऊपर भ्रम फैलाने। ठीक है बुंदेला साहब, इस पर उत्तर दे दें जल्दी। देखिए, आज की तारीख में वीडियो एक अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस है, और वीडियो जो होता है, वीडियो को आप देखें अदालतों में भी माना जाता है। वीडियो तो छोड़िए, फोटो तक को माना जाता है, उसकी जांच हो जाती है, उसके बाद वो ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है। तो जब वीडियो सामने है और पूरी तरह से जद्दोजहद हो रही है, हमने देखिए, हम चाहते ये भी कहते थे कि भाजपा में गुटबाजी लड़ाई हो रही है, हमने वो नहीं कहा, क्योंकि हमने ये देखा कि इसमें ये चीज निकल कर आ रही है कि हाँ, सागर लोकसभा में चुनाव लूटा गया और हमारे प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला को षड्यंत्र पूर्वक हराया गया। एक अंतिम बात की बात नहीं है जी, एक अंतिम बात मुझे धवले जी से पूछनी। धवले जी, अभी एक खबर पहले हमने इसी बुलेटिन में ये दिखाया कि एक घटनाक्रम का आरोपी उसे जीतू पटवारी का समर्थक बताते हुए नेताओं से इस्तीफे कोई मांग रहा है, कोई आरोप लगा रहा है। मामले गंभीर हैं, आपकी मांग अपनी जगह सही है। अब आपका एक कार्यकर्ता सांसद जी के सामने बता रहा है कि उसने क्या क्या धांधलियां की, तो क्या ये डींगे हाँकने वाला कोई व्यक्ति है? अब इसके बारे में आप क्या नेताजी से फिर वैसे इस्तीफे वगैरह की मांग करेंगे? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी में वहां का स्थानीय संगठन उस विषय की जांच करेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है और इस प्रकार के अनुशासनहीनता को हम हमेशा से कड़ाई से उसको देखते हैं हमारा संगठन। लेकिन तो एक्शन लिया जाएगा, मैं यही पूछ रहा हूँ। की प्रक्रिया पे पुनीत जी, ये बहुत सेंसिटिव विषय है, इसको अगर कैजुअली लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक जो पूरी निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं, उठता है। कैजुअली तो कोई ले नहीं रहा। अगर कैजुअली लेते तो इस पर हम इतना लंबा डिबेट नहीं करते। इसमें जांच हो जाए। बुलेटिन के कितने बड़े हिस्से में हम डिबेट नहीं करते धवले साहब। अभी हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप दोनों बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेता हैं, आप बताइए ना, अगर आप इसे पूरी तरह गंभीर मानते हैं कि कोई नेता के सामने, चुने नेता के सामने कार्यकर्ता कह रहा है कि हमने ये फर्जीवाड़ा करके आपको जिताया, तो या तो वो डींग मांग रहा है, और अगर डींग नहीं मार रहा है तो फिर अगर वो सत्य बोल रहा है तो क्या आप उस पर एक्शन लेंगे? उनके ऊपर के नेताओं पर भी पूछेंगे कि क्या आपने ये सब करवाया? यही मैंने कहा कि हमारा वहां का स्थानीय संगठन इस विषय की जांच करेगा अपने स्तर पर। ठीक है, अब मैं आपसे भी पूछता हूं मुदिला साहब, आप क्या करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, ये बताएं। देखिए, हमें जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, हम उन अधिकारों का उपयोग करेंगे। हम सबसे पहले इस बात को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे और हम तो कहते हैं, अगर भाजपा कहती है कि हम हम गुड गवर्नेंस वाली सरकार देते हैं, तो इस पर संज्ञान ले, कार्रवाई करे। और ये सबसे बड़ा दाग है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग क्यों चुप है। ये चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयोग थे, हम सब ने देखा चुनाव के समय सिर्फ शायरियां बुझाते थे। अगर पत्रकार सवाल पूछते थे, ठीक है, ऐसे लगता था चुनाव आयोग नहीं, कोई शायर। ठीक है, लेकिन एक जरूर शंका रह जाएगी कि अगर इतने बूथों पर कार्यकर्ता को येन केन किसी भी तरीके से अगर उसकी ड्यूटी से दूर किया गया तो क्या शिकायतें हुई, क्या थानों तक बातें पहुंची? लेकिन फिलहाल आपने कहा आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। धवले साहब कह रहे हैं हमारा स्थानीय जो लोकल जो हमारे पदाधिकारी इसकी जांच करेंगे। अब देखते हैं ये जांचें और कार्रवाइयां होती हैं नहीं, जनता के दरबार में सब भी देखा जाएगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए।